आप सभी को मेरा प्रणाम। मंडे से यानी 21 तारीख से सेकेंड पीयूसी सेकेंड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। यानी आज कन्नड़ा पेपर शुरुआत में है, पहला दिन कन्नड़ा पेपर, और हिंदी पेपर 31 को है, यानी इसी मंथ। तो जितने भी हिंदी छात्र हैं या छात्रा हैं उनके लिए खास करके 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और हर वीडियो में एक एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो कम से कम अगर आप इन 9 वीडियो भी अगर आप देखेंगे या मेरी आवाज़ अगर सुनेंगे, ऑडियो भी अगर सुन लेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। पक्का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखूँगा, और 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे या सुनेंगे तो आप हिंदी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो आप निरंतर मेरे वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करिए। अगर आपको लाभ अगर हो रहा है या यूज़फुल अगर वीडियो है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। आपके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब की बार आप निश्चिंत रहिए, गारंटी आप पास हो जाएंगे। और लास्ट 9th जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखूँगा, उसी दिन एग्ज़ाम के बारे में, किस एग्ज़ाम के बारे में कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको दूंगा। आप 101% आप हिंदी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। अगर पास नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट में क्या कुछ लिख कर आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा वादा है कि आप अब की बार यानी सेकेंड जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है, इसमें सारे छात्र पास हो जाएंगे। जो मैं कहूँगा या मैं जो रास्ता दिखाऊंगा उस रास्ते पर अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी स्टूडेंट पास हो जाएंगे। मैं केवल हिंदी सब्जेक्ट के बारे में कह रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮು, ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31 ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 29 ಇಲ್ಲ 30 ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ 9 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. तो 9 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪಸೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲಾಭ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. तो मैं आज एक फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखूंगा. उस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखिए और सुनिए. तो शुरू करता हूं. आ जाइए पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर. और ये 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर का सीरीज है, और 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप जरूर देखिए, आप पास हो जाएंगे. तो पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा. ये स्टूडेंट्स, ये बुक है हैंडबुक सेकेंड पीयूसी हिंदी. तो इसमें 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हैं, और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में आज आपको समझाऊंगा. अगर आपके पास एक किताब अगर है तो इसे
रेफर करिए और आप पढ़ लीजिए। तो पहला यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 देखिए। सो केवल इसमें आपको ग्रामर और लेटर राइटिंग पैसेज जो बड़े प्रश्न हैं उनके बारे में कुछ उत्तर नहीं समझाऊंगा। स्टूडेंट्स बरी MCQ क्वेश्चन आंसर्स ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। तो आज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नोड़ी, कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेमचंद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हरिशंकर पसई, डॉक्टर भीष्म साहनी। तो इसमें कर्तव्य और सत्यता डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आंसर श्याम सुंदर दास। सेकेंड वन, अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? इंदौर है, जबलपुर है, इटावा और दिल्ली, आंसर इज इंदौर। किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? कावेरी नदी, गंगा, नर्मदा, मूसी, आंसर इज मूसी। तो फोर्थ वन, माँ मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी? चीफ साहब, श्यामनाथ की पत्नी, श्यामनाथ के मेम साहब, श्यामनाथ के, क्योंकि श्यामनाथ माँ का क्या बेटा है। घर में किसका राज होता है? जो पढ़ता है, जो कमाता है, जो सोचता है, जो बातें करता है, जो कमाता है, आंसर इज कमाता है। पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? मीजू है, हाथ है, इया है या ऊकी है? मीजू। देन एकांकी पर सूखी डाली और प्रतिशोध, एकांकी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। 7th क्वेश्चन, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद पेड़। यहाँ पर ऑप्शन दिए, आम का पेड़, बरगद, पीपल और नीम। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? बुद्धि और योग्यता, फर्स्ट वन। यहाँ पर उम्र में, पद से और घृणा से। नेक्स्ट 9th वन आंसर देखिए, 12वीं से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। भारती, ये भी एक विदुषी है। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पिता। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से एक स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ, ಅದು आंसर नोड़ी। उनके डैश में मधुरता है, स्वभाव में। साहित्य समाज का दर्पण है, थर्ड वन। वहां सरस्वती देवी का मंदिर है। आज का युग विज्ञान का युग है। उस डैश का क्या मूल्य है? उस किताब का मूल्य क्या मूल्य है? किताब। 5th वन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग यानी इडियम्स ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ मीनिंग ಇದೆ। एक साइड में क्या मुहावरे देंगे और मुहावरों के अर्थ के साथ जोड़कर लिखना है। हवा से बातें करना, तेज दौड़ना, सिर पर भूत सवार होना, सेकंड वन। धुन सवार होना, थर्ड वन। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना, मुंह फुलाना, रूठ जाना, दाल ना गलना, सफल ना होना। और यहाँ पर ये 3 प्रश्नों के 3 मार्क्स के प्रश्न हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए। बरी ನಾನು ग्रामर ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को किसने किससे कहे? हु टोल्ड टू हुम, यारू यारिगे ಹೇಳಿದ್ದು? चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? लेखक ने गंगा मैया से पूछा। दिन भर एक न एक कूचड़ निकालते रहते हैं, इस वाक्य को भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। पर पिताजी, कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते थे वे? मन्नू भंडारी ने पाठकों से।
माँ का क्या होगा। चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ अपनी पत्नी से कहते हैं। और ये भी कंप्लीट हुआ। और ये संदर्भ है, निम्नलिखित 2 संदर्भों को लिखना है, इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पोएम के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे। दे विल नॉट गिव हियर ऑप्शंस, जस्ट वी राइट आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर लिखना। रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं। भगवान राम का। श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया, मित्रों ने आर सका। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा, मानवता ने, ह्यूमैनिटी। हवा को क्या हो जाने से बचाना है, धुआं हो जाने से। इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है, इंद्रपुरी इंद्रप्रस्थ के आगे। कवि का क्या मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है। यस। नेक्स्ट, इस वाक्य को किसने किससे कहे। चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया, गंगा मैया पूछती है। और ये क्या रिपीट हुआ है, इसे मैं बाद में। नेक्स्ट, ये 4 मार्क्स के लिए जो संदर्भ है ना, संदर्भ के लिए आपको पढ़ना है जस्ट मिडिवल पोएट्री, 2 पोएट्री पढ़ लीजिए। एक तो रैदास बानी और बिहारी के 2 है। 2 में से दो जो पोएम है, उस पोएम में से एक, इस पोएम में से एक संदर्भ देंगे। ऐसे 2 लाइन देंगे, ये दोहा है। और उसके बाद क्या, रैदास बानी कविता पर एक स्टांजा देंगे। तो दोनों में से एक लिखना। और मॉडर्न पोएट्री, गहने और एक वृक्ष की हत्या, 2 पोएम में पढ़ लीजिए संदर्भ के लिए। और उसके ऊपर आपको एक ही क्या लिखना है। नेक्स्ट आ जाइए अब ग्रामर। वाक्य शुद्ध कीजिए, सेंटेंस करेक्शन। यहां एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना। श्याम ने कहानी सुनाया नहीं, कहानी स्त्रीलिंग है इसलिए सुनाई। मैं आप पर इज्जत करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। जंगल में बड़ा अंधकार है, जंगल में अंधकार है। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। ये टेंसेस है, भूतकाल से वर्तमान काल, वर्तमान काल से भूत, भूत से भविष्यत काल। शीला कपड़े धोती थी, शीला कपड़े धोती है। आत्मानंद देश की सेवा करता है, भूतकाल में आत्मानंद देश की सेवा करता था। अंधी लड़की के सहारे मार्ग तय करती है, अंधी लड़की के सहारे मार्ग तय करेगी, भविष्यत काल में। देन अन्य लिंग रूप लिखिए, नर नारी, पापिन पापी, अभिनेता अभिनेत्री। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, 1 ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್। ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಉಪಸರ್ಗ, ಆಕ್ರಮಣ ಆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು। ದೋಷ್ ನಿರ್ದೋಷ್ ಬರಿಬೇಕು। महत्वपूर्ण, ಇದು पूर्ण प्रत्यय। जानकारी, जानकार प्लस ई प्रत्यय। सो यहाँ पर और एक ऐसे राइटिंग लिखना है। उसके बाद देन लेटर राइटिंग। छात्रावास से अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। फॉर्मेट याद रखिए, फॉर्मेट याद रखने से 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। वी राइट हियर फ्रॉम एड्रेस, देन ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್, ದೆನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಯಾರು ಬರಿತೀವಿ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। सो नेक्स्ट ये होने के बाद ये पैसेज देंगे 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ के लिए। ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು। देन लास्ट पार्ट ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ट्रांसलेशन। सो अनुवाद में क्या 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ के लिए 5 का सेंटेंस देंगे। तो ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ। तो नेक्स्ट अगली कक्षा में और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 आपके सामने लाऊंगा। और निरंतर 9 वीडियो मॉडल क्वेश्चन पेपर
पेपर पर बनाऊंगा। स्टूडेंट्स आप देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करिए और आप एग्जाम तक मेरे साथ बने रहिए, आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।